नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू की हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर भी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को किस तरीके से याद करती हूँ। चीज़ें हम पढ़ते तो हैं लेकिन लंबे टाइम तक उसको रिटेन नहीं कर पाते अपने माइंड में। बहुत तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कभी कभी फालतू बातों को हम ज़्यादा देर तक याद कर पाते हैं और जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी होता होगा और आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर मैं याद करती हूँ तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि पहले तो अगर मैं किसी बुक में पढ़ रही हूँ तो उस बुक में मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देती हूँ। कहने का मतलब ये कि 2 से 3 रीडिंग लगाने में, मतलब 2 रीडिंग लगाने के बाद बुक में मैं हाइलाइटर का प्रयोग करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उसी बुक में कुछ पेजेस लगा करके उनको अपनी हैंडराइटिंग में मैं लिखती हूँ। और तीसरा काम मैं ये करती हूँ, टाइम टू टाइम उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। लेकिन रिवीजन के बाद भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि क्या आप सारी चीज़ें एक बार में रिवाइज़ कर पाओगे? नहीं पॉसिबल होता है। हाँ, वीक वाइज मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को कैसे रिवाइज़ कर पाते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। मैंने तो 2 तरीका आपको बताया, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनमें से कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है इसको अलग करना, और उसके बाद हम जब हाईलाइट कर देते हैं, पेजेस में लिख देते हैं, तब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास एक वाइट बोर्ड है जो मेरा टेबल भी है और उसके साथ ही साथ वो मेरा बोर्ड भी है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं रिवीजन करती हूँ, रिवीजन करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, उस पर मैं मार्कर से कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसको मैं मार्कर से उसी वाइट बोर्ड पे मैं लिखती हूँ। कहने का मतलब लिखने से ये चीज़ें होती हैं कि आपको लिख लिख के मैं थोड़ा सा उस टॉपिक को क्लियर करती हूँ अपने दिमाग में। तो लिखने से ये होता है कि चीज़ें आपके दिमाग में फिर कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए वो रह जाती हैं। तो बस ये तरीका जो है देखने में आपको सुनने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन समझ लीजिए कि ये सबसे आसान तरीका है और इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आप चीज़ों को इस तरीके से बोर्ड वगैरह पे लिखते हो, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप रफ कॉपी भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम अपना मतलब चीज़ें लिखते हैं, जैसे मैं बोर्ड पे ही मार्कर से लिखती हूँ, चीज़ों को याद करती हूँ, जब भी मैं रिवीजन करती हूँ तो अब सोच सोच के लिखती हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा है। तो वहाँ पे एक साथ मेरे साथ ये भी होता है कि अगर मैं इम्पोर्टेंट बिंदु भूल भी जाती हूँ तो मैं दोबारा जब उसमें देखती हूँ, मैच कराती हूँ कि मैंने कितनी चीज़ें सही लिखी, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जो मेरे छूट जाते हैं उनको ऐड ऑन करने के बाद वो एक तरीके का फ्लो चार्ट की तरह मैं लिखती हूँ, तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाता है। बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद करना, और इतने बड़े सिलेबस को आप जल्दी में मतलब यूं चुटकियों में याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखने का ये सबसे आसान तरीका है। आप भी करके देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं हमेशा करती हूँ और मैं करती आई हूँ और आज भी मैं करती हूँ। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। फ्रेंड्स, बस इसी स्टडी टिप्स के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और ऐसा करती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, लगे होंगे, डटे होंगे, जब तक अपने एग्जाम को फोड़ ना डालिए, तोड़ ना डालिए, और दूसरी बात कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस ना हो जाइए।